सवाल इस बात का नहीं है कि हम क्या हैं, सवाल इस बात का है कि हमें करना क्या चाहिए। विचार इस बात का है कि हमें चलना किस समय चाहिए। गुरु साहब जो कहते हैं क्या नरक क्या स्वर्ग विचारा, ना कोई नरक है ना कोई स्वर्ग है, ना हम उसकी चिंता में पड़े हैं ना में हम उसकी चिंता की तरफ जा रहे हैं। हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि हमारा जीवन कैसा है, हम कैसा जीवन रखना चाहते हैं, समाज के प्रति हमारे क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं कि हम उन कर्तव्यों को पूरा कर सकें। ये है जीवन। जैसे नामदेव जी की जब मैंने बात की तो नामदेव जी जब ये कहते हैं मुए हुए जो मुक्त, तो मरने के बाद अगर मुक्ति कोई मिलेगी वो मुक्ति नहीं है, उसको कौन देखेगा, उसको कौन एहसास करेगा। मुक्ति तो इस जीवन में मुक्ति है, हमें इस जीवन को मुक्ति के द्वार पर ले जाना चाहिए। मुक्ति थी काम क्रोध और अहंकार के ऊपर कंट्रोल करने की, छोड़ने की नहीं मुक्ति। इसको काम क्रोध और अहंकार को छोड़ा नहीं जा सकता, ये भी हमारे जीवन का एक चक्र है। गुरु नानक देव जी महाराज बसंत इंडोल मेला पहला में कहते हैं काम क्रोध दो करो बसोले, काम और क्रोध और इन पांचों को बसोले बनाओ, गोडो धरती पाई, और फिर गुड़ाई करो जैसे हम ईख के खेत की गुड़ाई करते हैं ताकि उसमें से जो गलत हैं, जो पौधे काम नहीं आ सकते, जो उनको खराब करते हैं, उनको निकाल के फेंकें। तो कहते हैं काम क्रोध दो करो बसोले, गोडो धरती पाई, जो गोडो त्यों तुम सुख पावो, कीर्तन मेटा जाए। इस करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस सारे जीवन में काम क्रोध लोभ अहंकार ये जीवन के सहायक हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं एक जगह कि हूँ गोसाई का पहलवानड़ा, मैं तो गोसाई का पहलवान हूँ, मैंने तो इन पांचों के ऊपर अपना कंट्रोल किया है, मैं इनके ऊपर कंट्रोल है मेरा कि मैं इन कंट्रोल से इसको बाहर नहीं, मैं संयम की ज़िंदगी जीता हूँ, मैं संयम से रहना चाहता हूँ, मेरा संयम ही है। तो इसलिए मेरा ये कहना था कि हमें ये समझना चाहिए सिख चिंतन ना तो नरक और स्वर्ग के बीच में है, ना पाखंडवाद है, ना ही जातिवाद है, ना ही किसी का शोषण करता है, और ना ही नशे में गलतान रहता है, हाँ ना भय में। एक बात और हमें समझनी चाहिए, भय काहू को देत न भय मानता, ना तो हम किसी का भय सहते हैं, हम निडर लोग हैं। आज ये अगर ज़िंदगी में अगर सिखों के बारे में ये आम धारणा बनी है कि ये सिख चाहे ये बहुत थोड़े हैं, 2-2.5% सिख होने के बाद भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे संसार में एक अपना वर्चस्व बनाए हैं। मैंने एक बार पहले भी कहा था 1947 में अगर विस्थापित हुए तो सिख विस्थापित हुआ था, अगर विस्थापित हुए तकलीफ हुई तो 1984 में सिख कोई नहीं देखा था, पर किसी के आगे मांगने तो नहीं चले गए, किसी के आगे भीख तो नहीं मांगी, क्योंकि इन्होंने शब्द पढ़े थे कि मैंने जो मांगना मांगने नहीं कहा, हर जस गुरते मांगना, क्या मांगो किछ थिर ना रहाई, हर दीजा नाम प्यारे जियो। मैं आपसे क्या मांगूं, कोई स्थिर रहने वाला कोई स्थायी है ही नहीं, कोई कायम नहीं रह सकता। ये तो आज मेरे पास धन है कल चला जाएगा, मेरे पास संपत्ति है कल चली जाएगी, तो रहना क्या है कि जो मैं समाज के प्रति समर्पित हूँ, समाज के साथ खड़ा हूँ, यह मेरी ज़िंदगी का आहार है, यही मेरी ज़िंदगी का आधार, यही सिख धर्म, यही सिख चिंतन है। मैं कई बार कहता हूँ कि सिख चिंतन को पाखंडवाद में ना लेके जाएं, सिख चिंतन कोई पूजा का एस्पेक्ट भी नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि गुरु ग्रंथ साहब के आगे मेरे सामने कई सवाल आते हैं, क्योंकि हम समाज में रहता हूँ तो कई सवाल आते हैं। वो कहते हैं कि मूर्ति की पूजा हम करते हैं तो आप गुरु ग्रंथ की पूजा करते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था हम गुरु ग्रंथ की पूजा नहीं करते, हम गुरु ग्रंथ के आगे सजदा इसलिए करते हैं कि जहाँ ज्ञान तय तरम है, जहाँ चूड़ता है पाप, ये ज्ञान का सागर, हम ज्ञान के सागर के आगे समर्पित हैं, यहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हम इस सागर के आगे इसलिए समर्पित है कि यहाँ से हमें ज्ञान, हम पूजा कहाँ करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, मैं बस 2 मिनट में समाप्ति करने लगा हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जब अंतिम समय पर, जब वो ज्योति ज्योत समाने से पहले उनसे पूछा संगत ने कि महाराज हमें किसके साथ, किसके आधार पर हमें छोड़ कर चले हो, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा, पूजा अकाल की, हम पूजा अकाल की करते हैं जो सभी जगह समाहित है।
पर्चा शब्द का अगर कोई समझना है तो गुरु ग्रंथ साहब में समझा जा सकता है। पर्चा शब्द का, दीदार खालसे का। अब एक बात समझ लेनी चाहिए, दीदार क्या है? दीदार दर्शन नहीं है, दीदार एसेंस है जीवन का। किसी की एसेंस, जो एसेंस है, रस है, जिसको हम रस कहते हैं, वो एसेंस है जीवन का। तो दीदार जो एसेंस है, खालसा एसेंस है। खालसा का क्या एसेंस है? जो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 1699 को जो बात कही थी, आज से तुम्हारा धर्म नाश, तुम्हारी जातिवाद नाश, तुम्हारा ये सारा जीवन का सारे जो दुख और तकलीफें, मैं इसको सबको आपकी तिलांजलि दे दी। आप आज एक नए जन्म में प्रवेश हुए। सिक्की में एक नया जन्म है। जब अमृत की बात कई बार लोग कहते हैं कि अमृत तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने अमृत को पेश ही इस ढंग से की। अमृत कोई ऐसा तकलीफ नहीं है। अमृत एक ओथ है, एक हम कसम लेते हैं 5 पंचायत के सामने खड़े होकर कि मैं पंचायत के सामने ये कसम उठाता हूँ कि मैं आज से ये काम नहीं करूँगा और ये काम करूँगा। तो और अमृत क्या है? पर हमने अमृत को इतना तौखला बना के खड़ा किया, इतना ऐसा बना दिया ताकि हमारे बच्चे ही कहते हैं कि शायद अमृत छकने के साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सोच बदलनी चाहिए। अमृत एक ओथ है, एक हम शपथ लेते हैं, वो केवल और केवल पंचायत के सामने, वो इंडिविजुअल के सामने शपथ नहीं होती, वो भी हम पंचायत के सामने शपथ लेते हैं कि महाराज आज से मैं ये काम करूँगा और ये काम नहीं करूँगा। फिर और आसान है, अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो फिर भी हमारे अंदर प्रोविजन है कि आओ गुरु महाराज के आगे अरदास करो, पंचायत के आगे सामने पेश हो जाओ और उनको कह दो मेरे से ये गलती हुई है, मैं आगे से ही गलती नहीं करूँगा, मैं शपथ लेता हूँ मैं आगे से ही गलती नहीं, तो उसके वो भी माफ़ हो जाता है। इतना सुखैन और इतना जीवन से इतना ईजीएस्ट रिलीजन जो है, ईजीएस्ट धर्म जो है, वो शायद इस धरती पर बहुत कम मिलता होगा। मैं एक बार नमाज के दौर पर जब सीए का चल रहा था तो मैं उस समय एक मीटिंग में गया, तो एक मस्जिद में गया। मैं हैरान हुआ कि वो तो चाहे हम हो चाहे वो हो, हमें तो कोई ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे से दूर है। केवल हमें यत्न करना चाहिए। और मैं ये मान से कह सकता हूँ, और इस बात का मुझे गर्व भी है कि सिख एक ऐसा है जो हिंदू और मुसलमान को जोड़ता है। वो उन दोनों धाराओं को एक मंच पर लाता है। आज अगर सिख ना हो तो दोनों ही धाराएं कहाँ खड़ी हैं। अफसोस इस बात का है कि सिख ने उस रास्ते को छोड़ा है, सिख ने उस आधार को छोड़ दिया। वो कहता है कि मैं भी एक अलग से हूँ, मैंने किसी को जोड़ना नहीं, मैं किसी के साथ नहीं चलने के लिए। मेरी अपील है कि सिखों को ये यत्न करना चाहिए। आज आपका एक स्थान है, विश्व में स्थान है, आज आपको आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ के लोगों के सामने उन दोनों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारा जीवन है। मैं समझता हूँ कि गुरु नानक के इस विचार के साथ हमें आगे बढ़ते हुए एक नए जीवन को एक आधार देना चाहिए। क्या नरक क्या स्वर्ग विचारा संतन दो राधे। हमें न नरक चाहिए न हम स्वर्ग की इच्छा रखते हैं, बस अपना जीवन अच्छा हो, यही बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।